Good morning, students. Today we take Unit 11 from 12th class syllabus. Today we take 11.2, chapter number 11.2, Advertising. Concept, role, and objectives. Objective or objections are different. Objectives are the जिसे हम उपदेश कहते हैं. ऑब्जेक्शंस की एडवर्टाइजमेंट जो है उसके ऊपर बहुत सारी ऑब्जेक्शंस भी हैं. ऑब्जेक्शन किस तरह की कि गलत एडवर्टाइजमेंट पे क्या क्या ऑब्जेक्शंस आती हैं वो सब कुछ हम पढ़ेंगे. कंसेप्ट पढ़ेंगे, रोल और ऑब्जेक्शंस पढ़ेंगे. हम अभी तक पढ़ रहे थे इन 11.1 में मार्केटिंग मिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने 4 P's के बारे में पढ़ा था. प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्ट मिक्स में हम लोगों ने लेबलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग पढ़ा. प्राइस मिक्स में ये पढ़ा कि हमने हाउ टू फिक्स द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स कंसीडर व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस. प्रमोशन जो है उसको आज पढ़ेंगे. और प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा कि कौन सा चैनल जो है हमें यूज़ करना है किसी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन मिक्स इज अगेन डिवाइडेड into 4 parts. First is advertising, second is personal selling, third is sales promotion, and fourth is publicity. Now today we take first topic, that is advertising. What do you mean by advertising? Advertising means providing accurate knowledge about some special product, service or idea to potential consumer so that they buy it. एडवर्टाइजमेंट क्या है? कंज्यूमर को या कस्टमर को पूरी एक्यूरेट नॉलेज देनी है. किसकी एक्यूरेट नॉलेज देनी है? अबाउट सम स्पेशल प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट या सर्विस या कोई आइडिया जो न्यू मार्केट में लॉन्च हुआ है, आया है कंज्यूमर के लिए, उसको उसके बारे में एक्यूरेट नॉलेज देने को ही एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं. वो इसलिए देना ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर उसे खरीद सके. Accurate knowledge about a product means to let people know the name of the product, its function, size, price and place of its availability. Accurate knowledge जो ऊपर वर्ड मैंने यूज़ किया है उसका मतलब है कि about a product. Accurate knowledge किसकी? About the product. क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए कि क्या नॉलेज होगी कि प्रोडक्ट क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका साइज़ क्या है, इसका प्राइस क्या है और कहाँ पर ये मिल रही है, किस कंपनी ने बनाया है इसको, क्या फंक्शंस हैं इसके, क्या साइज़ है, क्या प्राइस है और क्या इसकी कौन सी जगह पर, कौन सी मार्केट में ये अवेलेबल है. तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही हमें ये सारी नॉलेज मिलती है. तो ये हुआ मीनिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, क्यों एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है. एडवर्टाइजिंग इज़ यूजफुल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. अब हम एक एक रीज़न को पढ़ेंगे. इट क्रिएट्स डिमांड. कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स डिमांड. Advertising create demand for a product by arousing interest and desire to purchase. कहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़े बड़े ब्रांड जो हैं, एक अच्छी सी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया जैसे कि टीवी पर
और बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर या फिर पिक्चर हॉल्स में बीच में, या आजकल तो आप देखो यूट्यूब चैनल्स में भी हम कुछ देखने लगते हैं, पहले बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेकर जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, उनको लेकर डिमांड एडवर्टाइजमेंट किसी नए प्रोडक्ट की बनाई जाती है ताकि लोग जो हैं अपने चहेते सेलिब्रिटी के पास वो चीज़ को देखकर उसे लेने की इच्छा रखें और इंटरेस्ट दिखाएं, वो भी उसको ख़रीदने की इच्छा रखें। इस तरह से हर उस नई प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट की जा सकती है। तो पहला एडवर्टाइजिंग का नीड क्या है? क्रिएट से डिमांड। सेकंड, सपोर्ट टू सेलमैन। अब एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमने डिमांड क्रिएट कर ली, कस्टमर को बता दिया, एक्यूरेट उसकी हमने नॉलेज बता दी उस प्रोडक्ट की, लेकिन क्या है, सेलमैन जिसको बेचना है, अब कस्टमर पहले ही उसे जानता है, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज है, तो सेलमैन को अपनी चीज़ बेचने में बहुत आसानी होती है। एडवर्टाइजिंग मेक द वर्क ऑफ द सेलमैन easy by making them familiar with the product and its different uses. नेक्स्ट यूज़ क्या है? नेक्स्ट नीड क्या है? इमेज। इमेज क्रिएटिंग। इमेज क्रिएशन का मतलब है एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स द reputation of the product and attracts brand loyalty beside minimizing competition. कहते हैं कि इमेज बन जाती है अगर एडवर्टाइजमेंट में हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, जैसे मैंने फर्स्ट क्रिएट्स ऑफ डिमांड में बताया कि अगर हम शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को देखते हैं उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हुए और उसको उसके बारे में बताते हुए, हमें उस ब्रांड का नाम याद हो जाता है, हम अट्रैक्ट होते हैं उस ब्रांड की तरफ क्योंकि वो हमारे बहुत ही फेमस और फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं। तो उनकी लॉयल्टी बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की, और जो है कंपटीशन जो है और कम हो जाता है। लोग जो है एक इमेज बना लेते हैं उस ब्रांड की कि उस ब्रांड का चीज़ को तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, तो लोग इसलिए भी उसे खरीदते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्प्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। येस, ऑफ कोर्स, जो एडवर्टाइजमेंट है वो जब हम एक्यूरेट अगर इंफॉर्मेशन अपने मीडिया के थ्रू हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो है आसानी से मार्केट में लॉन्च कर ली जाती है। न्यू प्रोडक्ट हैव टू बी इंट्रोड्यूस थ्रू द सपोर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ओनली। एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही सिर्फ न्यू प्रोडक्ट को हम सपोर्ट दे सकते हैं ताकि मार्केट में वो अच्छे से आकर लॉन्च होए और उसकी मार्केटिंग हो सके। एजुकेट्स कंज्यूमर, सेम पॉइंट है। एडवर्टाइजिंग टेल कस्टमर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड टू यूज़ टाइम सेविंग एंड एफर्ट सेविंग प्रोडक्ट। उसके बारे में कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को है क्या चीज़, किस तरह टाइम सेव हो सकता है, किस तरह मनी सेव हो सकती है, सब पूरी होल इन्फॉर्मेशन जो है हम कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहले ही एजुकेट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे देती है कि एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। बहुत सारे लोग अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में जो अलग अलग रोल अदा होता है, जिन जिन लोगों का उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट फील्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट के वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये है नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। पहला है पेड फॉर्म। यस, अगर एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म है, मीन्स जिसको भी किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवानी है उस प्रोडक्ट की, तो उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। अगर कोई इसकी पेमेंट नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट अपने आप हो रही है,
तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कहलाती। कई बार देखा होगा आपने कि अखबारों में क्या होता है, एडिटर्स और या राइटर्स जो होते हैं वो किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे होते हैं, वो उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे होते हैं, वो उस प्रोडक्ट के मेरिट्स डीमेरिट्स को कुछ कंपेयर कर रहे होते हैं, वो अपनी एक न्यूज़ के थ्रू कर रहे होते हैं। वो पब्लिसिटी या प्रोपोगंडा हो सकता है, उसे हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कहते। एडवर्टाइजमेंट तो हम जो पैसा दे के बनाई जाती है, एन एडवर्टाइजमेंट इज़ ए पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का वो जरिया है जिसे के लिए पे किया जाता है, फॉर विच द स्पॉन्सर मार्केटर बियर द कॉस्ट, उस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बियर करता है। तो पहला फीचर है कि एडवर्टाइजमेंट जो है पेड फॉर्म है। दूसरा है इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन का मतलब है एडवर्टाइजमेंट इज ए नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज इट इज डन थ्रू द medium of communication available and face to face contact is absent here। कहते हैं कि प्रेजेंटेशन जो है इम्पर्सनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम सोशल मीडिया के थ्रू ही इस एडवर्टाइजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले जो लोग हैं या जो उसको बनाने वाले लोग हैं वो कस्टमर से डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं करते, इसलिए कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं होता है। Next is speedy and mass communication. Advertising is the speedy medium of communication. Beside being the speedy, its a operational area is very vast. In other words, it reaches to millions of people very fast. कहने का मतलब है कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है एक बहुत ही स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन है। लाखों मिलियंस ऑफ लोगों को एक समय में बहुत जल्दी किसी भी नई चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे बहुत जल्दी से मिल जाती है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम बहुत सारा एरिया जो है कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइड द स्पॉन्सर। अब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि स्पॉन्सर कौन है। जो भी इस एडवर्टाइजमेंट को करवा रहा है वो आइदर वो सेलर भी हो सकता है या फिर प्रोड्यूसर भी हो सकता है। जो भी होगा वो सामने आ जाता है, उसका एड्रेस नाम पता सब सामने आता है। द स्पॉन्सर हु बियर इट्स cost are identified in it. Its sponsor can be either the seller or the producer of the product or services. If the sponsor is not identified, अगर स्पॉन्सर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है देन दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। कहते हैं कि जब स्पॉन्सर नहीं मालूम पड़ता तो उस एडवर्टाइजमेंट को हम इंफॉर्मेशन को हम एडवर्टाइजिंग नहीं कहते हैं। इट विल बी कॉल्ड प्रोपोगेंडा और पब्लिसिटी। दीज आर द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ स्टूडेंट्स, these two questions are for your assignment work. Do these questions in your business copy, make PDF and send to me. These are simple questions. The money spent on advertising is not wasteful but an investment. Do you agree with this statement? If you agree with this statement, then answer this question with reason. If you cannot agree with this question, then give answer with reason. Next question is explain briefly the advertising and its main features. These are two questions for your homework. Do it and send PDF before 4 p.m. Thank you.